हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान को सब कुछ याद आ गया था। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान कंफ्यूज होकर इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, हमारे बच्चे। इबो कहता है, हाँ। अब जान सारी बातों को जोड़ने लगता है तो उसे समझ आने लगता है कि इबो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जान कहता है, इबो तुम प्रेग्नेंट थे इसलिए तुम यहाँ से चले गए और हुआ रूज मेरे बच्चे हैं। अचानक से जान इबो को टाइटली हग करता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो, तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला? तुम सब कुछ अकेले कैसे सहते रहे? तुम मुझे सब कुछ बता सकते थे। इबो जान के आंसू साफ करता है और कहता है, मुझे लगता था कि आप शाओ से मैरिड हो और आप दिलरबा और चैंग शाओ के भी करीब हो। ये सब देखकर मुझे बहुत लो फील होता था। जान जल्दी से इबो का चेहरा पकड़ता है और कहता है, इबो तुम मेरे लिए इस संसार में सबसे सुंदर हो। आई लव यू। फिर इबो कहता है, आई लव यू टू गगर, मुझे फिर से कभी मत डराना। अब जान इबो को किस करने लगता है और उसे वही जमीन पर लेटा देता है। इबो भी पलटकर जान को किस करने लगता है और उसके मोल को लिक करने लगता है। जान इबो के अपर लिप को सक करते हुए उसकी शर्ट को खोल देता है और अपने हाथ से उसकी कमर को सहलाने लगता है। जान अचानक से किस करना छोड़ देता है और इबो की तरफ देखने लगता है। फिर जान इबो के एयरलोब के पास आता है और उसे लिक करने लगता है। जान कहता है, इबो आई लव दिस। ये कहकर जान इबो की बॉडी पर लाइट किसिस करने लगता है और इबो भी जान के टच को फील करने लगता है। जान जैसे ही इबो की पैंट्स को खोलने लगता है तो इबो जल्दी से जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेट जान ग। ये सुनकर जान अपना हाथ रोक लेता है और उसे फील होने लगता है कि इबो अब कांपने लगा था। जान जल्दी से लाइट्स को ऑन करता है ताकि वो एक दूसरे को देख सके। जान इबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ये सुनकर इबो जान के लिप्स पर किस करता है और कहता है, नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये कहकर वो जान के लिप्स को बाइट करने लगता है। इबो को ऐसे देखकर जान हैरान रह जाता है क्योंकि इबो ने इस पर खुद पहल की थी। अब जान इबो को गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे लेटा देता है। जान फिर से इबो को किस करने लगता है और किस करते हुए उसकी पैंट्स को भी निकाल देता है। अब जान इबो की पूरी बॉडी को देखने लगता है और अचानक से उसके दो प्राइवेट पार्ट देखकर वही फ्रीज हो जाता है। ये देखकर इबो अपनी लेग्स को कवर करने लगता है पर जान इबो की लेग्स को पकड़ लेता है और उसे फिर से ओपन कर देता है। फिर जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो लेग्स बंद मत करो। इबो चुपचाप उसकी बात को मान लेता है और लेग्स को ओपन कर देता है। अब जान अपनी फिंगर्स को इबो के मुंह के अंदर तक ले जाता है और इबो भी फिंगर्स को लिक करने लगता है। फिर जान अपनी फिंगर से इबो को प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो रिलीज हो जाता है। अब जान इबो से थोड़ा दूर होता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। इबो भी जान की ब्यूटीफुल और मस्कुलर बॉडी को देखता ही रह जाता है। अब जान इबो के पास आता है और उसकी लेग्स को अपने शोल्डर पर रख लेता है और धीरे धीरे इबो के अंदर एंटर होने लगता है। इबो दर्द से मौन करने लगता है पर जान इबो को स्लो और जेंटल पुश करने लगता है। अब जान इबो की नेक के पास आता है और वहाँ बाइट और सक करने लगता है। फिर जान इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, वो आईनी वांगिबो। ये कहकर वो इबो की चेस्ट को लिक और बाइट करने लगता है। इससे इबो भी प्लेजर फील करने लगता है और जान को और जोर से पकड़ लेता है। अब जान धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और इबो को हार्डर और फास्टर पुश करने लगता है। अब इबो जोर जोर से मौन करने लगता है और कहता है, मोर, कीप गोइंग। ये सुनकर जान इबो की कमर को और जोर से पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से पाउंड करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो मौन करता है और कहता है, जान ग, मैं रिलीज होने वाला हूँ। अब जान जल्दी से इबो के पास आता है और धीरे से कहता है, टुगेदर फॉरएवर। ये कहकर वो इबो को हार्डर पुश करता है
और इबो के अंदर ही रिलीज हो जाता है और फिर इबो भी उन दोनों की बॉडी के ऊपर ही रिलीज हो जाता है। अब जान इबो की बॉडी के ऊपर ही गिर जाता है और फिर वे दोनों जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। इबो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो वहीं पर ही सो जाता है। फिर जान इबो से थोड़ा दूर होता है और उसकी बॉडी की तरफ देखने लगता है। इबो की नेक, चेस्ट और बॉडी पर रेड मार्क्स बने हुए थे। इबो को ऐसे देखकर जान स्माइल करने लगता है। अब जान बाथरूम में चला जाता है और अपने आप को साफ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान गीले तौलिए से इबो की बॉडी को भी साफ कर देता है और उसे नए कपड़े पहना देता है। फिर जान इबो के पास ही लेट जाता है और पूरी रात उसके चेहरे की तरफ ही देखता रहता है। अगले दिन हुआ और रूज शाओ मेंशन में चले जाते हैं तो दिलरबा कहती है, बच्चों तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तब हुआ कहता है, हमारे पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। दिलरबा कहती है, तुम्हारे पापा? फिर रूज कहता है, हाँ वांगीबो, वो कल वो आंटी के साथ अंकल सीन को देखने गए थे। तब दिलरबा कहती है, ओह कल रात तुम्हारे पापा अंकल सीन को संभाल रहे थे, हो सकता है सीन ने उन्हें वहीं रोक लिया हो। अब शाओ टैंग भी वहाँ आ जाता है और बच्चों को देखकर शॉक हो जाता है। तब दिलरबा कहती है, ये इबो के बारे में पूछने आए हैं। ये सुनकर शाओ टैंग अजीब सा फील करने लगता है। उसे इबो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वहाँ शुआन ट्विंस भी आ जाते हैं और शाओ ट्विंस को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तब दिलरबा कहती है, ओके हम तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाएंगे, चलो पहले नाश्ता कर लो। फिर वे सब मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वे चारों बच्चों को जान के घर ले जाते हैं। वहाँ बच्चे जल्दी से डोर पर नॉक करते हैं। फिर जान दरवाज़ा खोल देता है। जान बच्चों को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जान बच्चों को घर के अंदर ले जाता है और उन्हें जूस देने लगता है। हुआ स्माइल करते हुए कहता है, अंकल अंकल आपका घर बहुत सुंदर है। तब जान बच्चों के बालों को प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? फिर हुआ खुशी के साथ कहता है, ऑफ कोर्स हम रहना चाहते हैं। तब दिलरबा कहती है, क्या इबो अभी सो रहा है? जान कहता है, हाँ वो थोड़ा थक गया था। फिर दिलरबा कहती है, ओके तो अब हम चलते हैं। ये कहकर दिलरबा और शाओ टैंग वहाँ से चले जाते हैं। अब चारों बच्चे एक कमरे में खेलने लगते हैं और जान बच्चों के लिए स्नैक्स लेने किचन में चला जाता है। जान जैसे ही रूम के पास आता है तो बच्चों की बातें सुनकर वहीं फ्रीज हो जाता है। रैन कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदर और अंकल सीन का रिलेशन काफी सुधर गया है। फिर बाई कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी उन दोनों को पास लेने का कोई तरीका है? तब हुआ कहता है, हमारा कल का प्लान तो खराब हो गया, क्यों ना आज हम उसे ही ट्राई करें। हम उन दोनों को एक कमरे में बंद कर सकते हैं या उनके साथ एक साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जा सकते हैं। अब जान उन सब की बातें सुनकर हंसने लगता है और उनके अंदर आ जाता है। जान कहता है, ओके तो अब तुम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। ये कहकर वो स्नैक्स बच्चों को दे देता है और शॉ ट्विंस को कहने लगता है, तुम्हारे पापा ठीक नहीं हैं, इसलिए वो रात को घर वापस नहीं जा सके। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? और मैं तुम्हें नए कपड़े भी खरीद दूंगा। तब शाओ ट्विंस एक्साइटेड होकर कहते हैं, हाँ नए कपड़े खरीदने चलेंगे। फिर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। इबो अभी भी रूम में सो रहा था, इसलिए जान शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो भी जाग जाता है और अपनी कमर में पेन फील करने लगता है। इबो बेड से उठता है और लिंपिंग करते हुए रूम से बाहर आ जाता है। इस टाइम चारों बच्चे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे और इबो को ऐसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। अब चारों बच्चे इबो की नेक और शोल्डर पर रेड मार्क्स बने देखते हैं तो हुआ कहता है, पापा क्या रूम में बहुत मच्छर थे या आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है? फिर इबो कंफ्यूज होकर कहता है, और जूस पीने लगता है। इबो कहता है, तुम दोनों यहाँ? वो इतना ही कह पाता है कि उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है। अब इबो जल्दी से शीशे के पास जाता है और अपनी बॉडी को देखने लगता है। इबो अपनी बॉडी पर निशान देखकर ब्लश करने लगता है। तब शाओ ट्विंस कहते हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हमें यहाँ लेकर आए थे,
ये सुनकर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और रूम में चला जाता है। वहाँ रूम में जान अपने कपड़े पहन रहा था। इबो जान के पास आता है और उसे हक करता है। जान कहता है, तुम्हें वार्म बाथ लेना चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर जान जल्दी से इबो को गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ जाकर जान इबो के कपड़े उतार देता है और उसे टब में बैठा देता है। जान कहता है, सॉरी, मैं रात में बहुत रूड था, पर मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। ये सुनकर इबो शॉक हो जाता है और कहता है, पहले हमें बच्चों के बारे में फैमिली को बताना होगा। तब जान स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? इबो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर जान इबो को अच्छे से नहला देता है और बड़े प्यार से उसे कपड़े भी पहना देता है। अब इबो जान को देखकर स्माइल करता रहता है। अचानक से जान कहता है, इबो, तुम्हारे लिप्स कितने छोटे हैं। ये कहकर वो इबो को किस करता है। फिर इबो कहता है, और आपके लिप्स बहुत सेक्सी हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जान इबो को गोद में उठा लेता है और बच्चों के पास ले जाता है। हुआ कहता है, पापा, क्या आप बीमार हैं? आप पहले ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलेंगे। वैसे भी हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जान कहता है, इबो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। तब रूस धीरे से कहता है, पापा, क्या डैड के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया है? ये सुनकर इबो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है, हाँ, और तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में भी पता चल गया है। फिर रूस हैरान होकर कहता है, रियली? तभी जान नाश्ता लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, हुआ और रूस, क्या तुम दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? फिर दोनों बच्चे जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और थोड़ी देर के बाद जान बच्चों को मॉल में ले जाता है। शॉपिंग करते हुए हुआ धीरे से कहता है, फादर। ये सुनकर जान हुआ की तरफ देखने लगता है और कहता है, डियर, तुम्हें कुछ और भी खरीदना है? तब हुआ कहता है, अंकल सीन। जान कहता है, फादर, तुम दोनों मुझे फादर कह सकते हो। ये कहकर वो दोनों बच्चों को हक करता है और दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। अब बच्चे कहते हैं, फादर, डैडी। थोड़ी देर के बाद वे घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ इबो शुआन ट्विंस के साथ मिलकर खाना बना लेता है और खाने को टेबल पर रख देता है। तब जान कहता है, इबो, तुम दोनों बच्चों को कैसे पहचानते हो? ये दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं। फिर इबो कहता है, सिंपल, हुआ ने नेकलेस पहन रखा है और रूस ने नहीं। जान हुआ की गर्दन की तरफ देखने लगता है और नेकलेस को बाहर निकाल देता है। जान देखता है हुआ ने वही नेकलेस पहना हुआ था जो जान ने इबो को दिया था। जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो, ये तो वही नेकलेस है। तब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन जान इबो और बच्चों को शॉ मेंशन में ले जाता है। तब दिलरबा कहती है, इबो, अंदर आओ। फिर चेंगशाओ कहती है, इबो, तुम यहाँ। तब दिलरबा कहती है, अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। फिर जान इबो को शाओ टैंग के पास ले जाता है। शाओ टैंग कहता है, तो तुम शाओ ट्विंस के फादर हो? फिर इबो कहता है, हाँ, मैं उनका फादर हूँ। तब शाओ टैंग कहता है, तुम वांगीबो हो, तो उनका सरनेम शाओ क्यों है? तब इबो कहता है, क्योंकि उनके फादर का सरनेम शाओ है। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने उन दोनों को जन्म दिया है। वो दोनों मेरे और शाओ जान के बच्चे हैं। ये सुनकर शाओ टैंग गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है? ये आदमी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? अब इबो वहीं फ्रीज हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तब जान कहता है, बाबा, काम डाउन। अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हुआ और रूस मेरे ही बच्चे हैं। 7 साल पहले मैंने जिसका रेप किया था वो इबो ही था। ये सुनकर शाओ टैंग बिल्कुल शांत हो जाता है और सोचने लगता है, क्या इसी कारण मैं शाओ ट्विंस के पेरेंट्स के बारे में पता नहीं लगा पाया था? फिर शाओ टैंग कहता है, तो हरी अप, शादी की तैयारी शुरू करो। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तब जान कहता है, इबो, बाबा की बातों को माइंड मत करना, वो सच में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तब शाओ टैंग कहता है, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? फिर जान कहता है,
बाबा, अभी डिसाइड नहीं किया है, पर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। फिर दिलरबा कहती है, ओके, वो और मैं शादी की सारी तैयारी कर लेंगे। तब शाओ टैंग इपो की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारी शादी को छुपा कर रखा जाएगा। ये सुनकर इपो अपना सर नीचे कर लेता है और सोचने लगता है कि उसके फादर इन लॉ उसे पसंद नहीं करते। पर इबो इसी बात से ही खुश हो जाता है कि वो जान से शादी कर रहा है और वो हमेशा जान के साथ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।